लोग आज कहते हैं कि लाइफ में सुकून नहीं है, पहली लाइफ बहुत अच्छी थी और अब हर तरफ चारों तरफ लोग परेशान हैं। ऐसा क्यों है? कभी सोचा है आपने? कभी बैठकर सोचो तो सही, ऐसा क्यों है? पहले इतना सुकून था, लोग मिलजुल कर रहते थे, एक दूसरे का सम्मान करते थे, बड़े छोटों का प्यार देते थे और छोटे बड़ों की रिस्पेक्ट करते थे। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि आजकल माँ बाप की ही रिस्पेक्ट बच्चे नहीं करते हैं, जबकि टीचर और स्टूडेंट की भी रिस्पेक्ट नहीं करते। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर जगह ऐसा ही है, आज भी रिस्पेक्ट है, अच्छे लोग हैं, बस ज़रूरत है हमें देखने की और खुद को अच्छा बनाने की। अब कभी-कभी लाइफ में हम कहते हैं कि हमें सुकून नहीं मिल रहा, चाहे हमारे पास कितना भी पैसा हो, अच्छी जॉब हो, सब कुछ हो, लेकिन फिर भी हमें अकेलापन फ़ील होता है। अंदर ही अंदर लगता है कि यार ज़िंदगी में ना मज़े नहीं हैं, सब ऐसे ही हैं, ऐसा नहीं है। तो अगर आपको आप लाइफ की किसी भी स्टेज पर हो, अगर आपको लगता है कि जीवन में सुकून की कमी है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे पास सब कुछ है फिर भी अकेलापन फ़ील होता है, तो अब ज़रूरत है आपको लोगों की भलाई करने की। अब वो वक़्त आ गया है कि आपको समाज को कुछ देना है। पता है जब आप लोगों की हेल्प करते हो ना, हेल्प सिर्फ पैसे से नहीं होती, हेल्प किसी भी तरह से आप किसी की कर सकते हो। किसी को अच्छा बोलकर कर सकते हो, किसी की किसी भी तरह से हेल्प कर सकते हो। हेल्प करने के बहुत सारे तरीके हैं। अब कैसे? एक बार मैं एक रेलवे स्टेशन गई थी, वहाँ पर काफ़ी नाइट हो गई थी हमें, तो वहाँ पर एक बहुत ही बुज़ुर्ग बाबा जी आए थे। मतलब वो रिक्शा लेके अपना खड़े हुए थे और देखने में बहुत बूढ़े लग रहे थे, वो अराउंड 70। तो उनकी रिक्शा लोग कम यूज़ करते थे क्योंकि वो टाइम लगा के स्टेशन पे पहुँचाते थे। तो मैंने उनसे बोला कि बाबा मुझे उस कॉलोनी जाना है, आप चलोगे? उसने कहा ठीक है बेटा बैठो। तो मैं उनकी रिक्शे पर बैठी और हम चलने लगे। बारिश का टाइम था, थोड़ी हल्की-हल्की बारिश थी, तो मैंने उनसे पूछा कि बाबा रिक्शा खींचते हुए कितने साल हो गए? आपको देखकर तो लग रहा है कि आपकी तो एज भी ठीक-ठाक है। तो उन्होंने कहा कि मैं 78 साल का हो चुका हूँ और लगभग 70 साल से इसी रिक्शे से अपनी फैमिली को चला रहा हूँ। जब मैंने ये बात सुनी तो मुझे बहुत प्राउड सा भी क्या, मुझे फ़ील हुआ कि अरे वाह! और वो देखने में बहुत सही हष्ट-पुष्ट लग रहे थे। तो मैंने उनसे कहा कि कैसे बाबा इस रिक्शे से आपका घर अच्छे से चल जाता है? तो उन्होंने कहा कि बेटे इसी रिक्शे से मैंने अपनी 7 लड़कियों की शादी कर दी और अब अपने बेटे को थोड़ा बहुत पढ़ाया भी है। उस पढ़ने की बदौलत वो जॉब करता है और गुजरात में रहता है। तो मैंने कहा बाबा बेटे के साथ आप लोग नहीं गए वहाँ? तो उन्होंने कहा नहीं बेटा वो हमारे लिए पैसे भेजता है, लेकिन जब वो पैसे कम रह जाते हैं तो मैं अपने इसी रिक्शे से जो मेरी एक्स्ट्रा ज़रूरतें हैं उन्हें पूरी कर लेता हूँ और बहुत खुशी से लाइफ़ को जी रहा हूँ। तो मैंने देखा कि सुकून या खुश रहने के लिए हमें बहुत बड़ी-बड़ी ज़रूरतों की ज़रूरत नहीं है। अगर वो है तो अच्छा है, लेकिन खुश तो आपको अंदर से ही होना पड़ेगा। तो उनकी वो इतने खुश थे उस काम को करते हुए भी। फिर मैं उतरी तो उनके ₹70 बने थे वहाँ तक, क्योंकि मेरे पास मेरे कुछ सामान भी था। तो मैंने उन्हें ₹100 दिए। तो वो अपने दोनों जेबों को टटोलते हुए बोले कि बेटा मेरे पास छुट्टा नहीं मिलेगा। मैंने कहा कोई बात नहीं बाबा, आप ये ₹100 ही रख लो। मुझे भी खुशी मिलेगी अगर आप इनको रखोगे। वो मुस्कुराए और चले गए। दोस्तों मैं आपको एक ही बात बताना चाहती हूँ, यहाँ पर उनकी नहीं मेरी भी खुशी की बात है। भले ही मैंने उन्हें 20 या ₹30 एक्स्ट्रा दिए, पर पता है मुझे कितना सुकून मिला, मुझे बहुत खुशी मिली। तो आप ज़रूरी नहीं है हेल्प किस तरह से, किसी भी तरह से हेल्प कर सकते हैं। और जो ये रिक्शे वाले होते हैं या फुटपाथ पे जो सामान बेचते हैं, ये लोग बिजनेस नहीं चलाते, बहुत मोटा पैसा नहीं कमाते। ये सिर्फ अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए यहाँ होते हैं। हो सके तो इनकी इज्जत करिए, इनकी हेल्प कीजिए और फिर तो लाइफ सुकून में ही है। ऑल द बेस्ट।